दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रही हूँ BCS J12 के जो जून 2021 अभी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का जो पेपर हुआ था उनमें आए हुए ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं आप लोग को डिटर्मिनेंट में आया हुआ एक क्वेश्चन है जो कि पर्टिकुलर हर एक पेपर में आप लोग को देखने को मिलेगा। ये कोलिनियर वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कभी कभार नंबर्स की फॉर्म में देते हैं, कभी कभार वेरिएबल्स की फॉर्म में देते हैं, तो दोनों ही फॉर्म्स में मैं आप लोग को बता रही हूँ। यहाँ पे नंबर की फॉर्म में तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ नंबर्स देंगे, मल्टीप्लाई आराम से हो जाता है, लेकिन वेरिएबल्स में कुछ दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस का यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। तो कैसे सॉल्व करना होता है, सबसे पहली चीज आप लोग को 3 पॉइंट्स गिवन होंगे जिसको बताना होगा कि आपको शो करना पड़ेगा कि ये कोलिनियर है। ठीक है, तो कोलिनियर बताना पड़ता है। तो कोलिनियर होता क्या है, कोलिनियर मतलब कि जो एक ही लाइन पे डिनोट करते हैं, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है ना वो एक लाइन पे आते हैं। अब इसने क्या बात बोली है, शो करना है, मतलब जो भी चीज बोले ना आप लोग को शो करना है या प्रूफ करना है वो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी प्रूफ होगी ही होगी, ये फिक्स हो जाता है। और कभी बोला जाता है कि चेक करो कि क्या ये कोलिनर है कि नहीं है, चेक की बात बोलता है। तब आप लोग के मन में ये भी आ जाएगा डाउट्स कि हाँ ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो मत घबराना कि आप लोग का 0 नहीं आ रहा उस समय आंसर। तो अब किसे कैसे सॉल्व करेंगे, आपका जो वैल्यू गिवन दे रखी है ना ये आपकी दो वैल्यू है, एक ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपके x1 है और ये आपका y1 है। आप लोग को पता है ना x एक्सिस होता था y एक्सिस होता था आप लोग के ग्राफ में, उसी तरीके से आप लोग का यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या करेंगे, ये आपका फॉर्मूला होता है, याद रख लो इस फॉर्मूले को, इसी के थ्रू आप लोग इसे सॉल्व करोगे। अगर आपको क्या करना है, इन सब वैल्यू को इस पे पुट अप करना है, x1 x2 x3। ठीक है, यहाँ पुट करना और y1 y2 y3 इस तरीके से पुट करना और इनको सॉल्व करना। आपका आंसर डेफिनेटली 0 आना चाहिए। ठीक है, और अगर 0 नहीं आता तो कहीं आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी। तो ध्यान दो इसको कैसे सॉल्व करना होता है। देखो हाफ, ठीक है, लिख दिया 1/2 जो लिखा था वैल्यू है, ये इसकी फॉर्मूला है, याद रख लो। x1 की वैल्यू a और यहाँ पे b और ये c। ठीक है, ये b प्लस सी, ये c प्लस a और ये आपका a प्लस b, आपका 1 1 1 इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, आप देखना एक काम करना। देखो सबसे पहले चीज या तो दो काम होते हैं, आप अगर नंबर वाले में है ना, नंबर कोई गिवन दे रखा है आप लोग को, तब आप इसे ना एक्सपेंड करना। एक्सपेंड मतलब थोड़ा सा R1 में ऑपरेशन लगाना, R2 में ऑपरेशन लगाना। लेकिन जब ऐसा कुछ दे रखा हो ना तो आप एक काम करना, कुछ भी मत करना, आप डायरेक्टली इसे सॉल्व करना। ठीक है, और अगर करना चाहते हैं तो एक स्टेप कर सकते हैं, जैसे कि R1 में मैं ऑपरेशन लगा दूं, R1 माइनस जैसे R2 का। ठीक है, तो R1 में R लगाने का फायदा नहीं है, चलिए ठीक है लगा के देखते हैं, लेकिन फायदा नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, रहने देते हैं इस चीज को, हम डायरेक्टली से सॉल्व करते हैं क्योंकि आसान रहे, आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत भी ना आए। तो मैं एक्सपेंड कर देती हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ एक्सपेंड अलोंग, किसके अलोंग करूंगी, क्योंकि मुझे आसान किसके अलोंग रहेगा, C3 के अलोंग एक्सपेंड ना आसान रहेगा, क्योंकि 1 है, किसी भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही चीज आनी है। ठीक है, तो अब इसे एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे एक चीज को और ध्यान दो, एक्सपेंड करते हैं कभी भी डिटर्मिनेंट आप एक्सपेंड कर रहे हो, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो किस चीज का, तो उसका ना ट्रायंगल का ध्यान रखना। ट्रायंगल पता है मतलब क्या है, ये तीन कोनों, चार जो आपके चारों कोने हैं ना इनको ध्यान रखना। यहाँ पे हमेशा वैल्यू माइनस आएगी जब भी एक्सपेंड करोगे, मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, इन चारों जगह पे माइनस होता है। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना होता है, देखो मैंने एक्सपेंड किसके अलॉन्ग करना है, C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है, तो 1 को तो मैं ऐसे लिखूंगी क्योंकि ये मेरे गाइड का कोना नहीं है, ये गाइड के इधर आता है, गाइड का कॉर्नर नहीं है ये। ठीक है, 1 लिख दिया। अब इसके क्या होगा, ये रो छोड़ देंगे, ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। अब आप सोचोगे ना कि ये माइनस क्यों लिख देते हैं लोग, तो ये इसी वजह से लिखते हैं, ये आपके काइट के कोने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ 1 है लेकिन मैं क्या लिखूंगी, माइनस का 1, क्योंकि मैं काइट का कॉर्नर वाला पार्ट है, समझ रहे हैं, इसलिए। अब ये वाला रो छोड़ेंगे, वाला कॉलम छोड़ेंगे, वैल्यू क्या आएगी, ए सी बी प्लस सी और यहाँ पे ए प्लस बी। ठीक है, प्लस में 1, अगेन यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि काइट का कॉर्नर पार्ट नहीं है। अब इसे कैसे लिखेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, वाला रो छोड़ेंगे, ए, ठीक है, बी सी प्लस ए और यहाँ पे बी प्लस सी इस तरीके से। ठीक है, अब इसे एक ओपन अप कर दो, कैसे ओपन अप करेंगे, क्या वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से इसको, b ब्रैकेट में a प्लस बी और यहाँ पे माइनस का c ब्रैकेट में c प्लस ए। ठीक है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 बाहर रखो और ब्रैकेट में क्या होगा, a इंटू में a प्लस बी और माइनस का c इंटू में b प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में आपका 1 है तो 1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको, a इंटू में c प्लस ए माइनस में b इंटू में b प्लस सी। ठीक है, अब आप इसे ओपन अप करो, सबको खोलो, कैसे आएगी वैल्यू आपकी, हाफ बाहर रहेगा, ब्रैकेट के बाहर रखना हाफ को, और यहाँ अंदर सॉल्व करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, ए बी प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करी मैं साथ साथ इसको, माइनस का सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए सी। ठीक है, माइनस का यहाँ पे
1 बाहर की तरफ रखना, अभी अंदर की तरफ सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी वैल्यू इसकी, देखो ध्यान से, ए है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगी, प्लस में ए बी माइनस का सी बी और प्लस माइनस का यहाँ पे सी का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। फिर प्लस में आपका अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होगा ए सी, ठीक है, प्लस में ए का स्क्वायर माइनस का यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का बी सी, ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर की तरफ इसको खोल देंगे, अब इसको ए बी प्लस में बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी और यहाँ पे अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 को, तो वैल्यू आएगी ए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का सी बी और प्लस का सी स्क्वायर प्लस में ए सी और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी सी, इस तरीके से। अब आप इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो जो चीज कॉमन आ रही है, माइनस का सी स्क्वायर से प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से यहाँ पे आपका बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ए सी है तो देखो कुछ और ए सी है, बिल्कुल आपका दूसरा ए सी यहाँ पे है, माइनस का ए बी आपका यहाँ पे भी ए बी है, कैंसिल हो गया, सी बी से यहाँ पे बी सी वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बची, हाफ इंटू में अंदर वैल्यू क्या आई, 0 आई। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वैल्यू क्या आएगी आपके आंसर यहाँ पे 0, तो ये आ गया आपका हैंस इट इज कॉलिनियर, ठीक है। ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अगर इसके अलावा कुछ और आंसर आता है लाइक दिस कि 1 2 3 4, तो आप बोलोगे कि नॉन कॉलिनियर है, मतलब जो आपका पॉइंट है ना वो कुछ इस तरीके से डिनोट करता होगा या इस तरीके से डिनोट करते होंगे, ठीक है, लेकिन ये एक लाइन पे नहीं होंगे, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं होंगे अगर ये चीज 0 नहीं आती तो, ठीक है। अंडरस्टैंड हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आप लोग का यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटी वाला। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, जो कि आप लोग के एग्जाम्स में आया हुआ अभी 2021 जून वाले में। तो यहाँ पे 5 अपॉन में आप लोग को इस तरीके का मॉड का दे रखा है, ठीक है, एंड स्मॉलर देन इज, यहाँ पे 7 दे रखा है, यहाँ पे इज इक्वल का साइन नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना पड़ता है, ये फ्री के नंबर है आप लोग के लिए, एग्जैक्टली बताऊँ तो, ठीक है। कैसे सॉल्व करना होता है, पहले चीज याद रखना, हमेशा यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो मतलब आप यहाँ पे इधर उधर वैल्यू नहीं कर सकते, आपको ना यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा एक वैल्यू। कैसे, आप लिखोगे क्या, आपको कुछ भी हटाना हो या कुछ भी चीज इधर से उधर भेजनी है तो आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर ये चीज डिवाइड में थी और मुझे अगर इसको इधर ले जाना है तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई x माइनस 3 मॉड बोथ साइड, समझ रहे हैं, इस तरीके से आप लिखोगे। तो ये 5 अपॉन में x माइनस 3 मॉड इंटू में x माइनस 3, ठीक है, यहाँ पे 7 और मॉड हो जाएगा आपका x माइनस 3, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप यहाँ से इस चीज को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन आपको इधर उधर नहीं ले जाना है, याद रखना। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो आपको ये चीज नहीं करनी कि आप इक्वल वाला साइन का काम कर रहे हो। तो इस तरीके से हो जाएगी वैल्यू। अब आप क्या करोगे, अब आप सॉल्व तो कर नहीं सकते, अब आपको काम करना पड़ेगा, फिर से अगेन क्या करोगे, 7 को बोथ साइड, ठीक है, 7 बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड बाय 7 बोथ द साइड्स, ठीक है, इस तरीके से लिख देना। मैं 7 को डिवाइड कर रही हूँ दोनों साइड पे इस तरीके से, 7 डिवाइडेड बाय 7 और यहाँ पे x माइनस 3 इस तरीके से। तो 7 से तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये सॉरी 5 अपॉन में 7 ही रहेगा आप लोग का यहाँ पे। अब एक चीज और है, ठीक है, अब इतनी चीज हो गई आपकी। अब आपको एक बार बता दो, अब आपको मॉड हटाना है तो मॉड हटाने के लिए क्या होता है, मॉड हटता है तो जो उसके अपोजिट वाली वैल्यू है उसका साइन प्लस और माइनस में आता है। तो मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन में 7 प्लस माइनस रहेगी, ठीक है। लेकिन आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, आपको कैसे लिखना पड़ेगा, आप एक बार बताओ, 5 अपॉन में 7 आपको दिखा रहा था कि अभी ये छोटा है किससे, यहाँ पे x माइनस 3 के मॉड से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा था, आपके पास अब ये वैल्यू माइनस भी आएगी, ठीक है, और एक वैल्यू आएगी आपके पास पॉजिटिव में। तो ये वैल्यू कब छोटी थी, 5/7 की, जब x माइनस का 3 था, इस तरीके से, ठीक है। तो कब कौन सी वैल्यू छोटी थी, ये वाली वैल्यू छोटी थी। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से बड़ी रहेगी। तो ये दोनों साइड से हमें चेक करना है। अब आप इस तरीके से इसे आगे सॉल्व करोगे, 5/7 इज स्मॉलर देन x माइनस 3 और इज ग्रेटर देन किससे, 5/7 से, इस तरीके से। अब आप इसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, अगेन आप लोग को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा दोनों साइड को। x माइनस 3 एक तरफ रखना और यहाँ पे x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5/7 एक तरफ रखना, ठीक है। ये आप लोग क्या करोगे, -3 को, ठीक है, आप लोग यहाँ पे +3, यहाँ पे माइनस है, इसको इधर ले जाएंगे, कभी भी याद रखना इक्वल के इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू। तो मैं क्या करूंगी, +3 बोथ साइड ऐड कर दूंगी, ठीक है। मैं आपको बताया ना कभी भी इधर उधर नहीं करना होता, वैल्यूज को लिखना पड़ता है। अब यही चीज -3 यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी तो +3 बोथ साइड ऐड, सेम इसमें भी आप लोग करोगे, ठीक है। दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे आप लोग इस तरीके से। अब ये क्या होगा, माइनस का 5/7 प्लस का 3 और यहाँ पे x
और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 5.7 और यहाँ पे +3। अब आप इसे सॉल्व करोगे, वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस का 5 प्लस में 7 थे 21 आपका इस तरीके से, और यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 7 और 5 प्लस 5 7 3 21 आपके इस तरीके से होगी वैल्यू, और 21 प्लस 5 26 अपॉन में 7, और यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 21 में से 5 की आपके पास वैल्यू बचेगी 17। तो ठीक है 21 में से 5 की आपके पास वैल्यू 16 बचेगी, 16 अपॉन में 7 आएगी, माइनस का 16 अपॉन में 7 इस तरीके से। अब इसे डिनोट कैसे करना पड़ता है ये देखो, आपको पता है ग्राफ है ना, ग्राफ में प्लॉट करना पता है पॉइंट्स को, तो -16 अपॉन में 7 और यहाँ पे 26 अपॉन में 7 इस तरीके से होगा। और यहाँ पे आप लोग को कैसे लिखना है इस चीज को, इक्वल का साइन नहीं है, तो आप लोग पास जो वो आप लोग को जो सर्कल बनाने पड़ेंगे, जो गोले बनाने पड़ेंगे, वो आप लोग को खाली बनाने पड़ेंगे, मतलब ये ओपन अप रहेंगे। और इसको लिखने का तरीका भी आप लोग को इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये रहेंगे गोले, और यहाँ पे आप लोग को लाइन, समझ रहे हैं, ये लाइन को आप लोग को डार्क करना पड़ेगा। और अगर ये चीज इक्वल होती है, अगर इसमें साइन इक्वल्स का होता, तब आप लोग को ना ये गोले भी आप इस तरीके से फिलअप कर देते, इस तरीके से डॉट्स को फिल करते, देन इसको भी आप हाईलाइट करते इस तरीके से, तो तब आप इसे लिखते हैं। अभी आप लोग को बस यही काम करना है, क्वेश्चन आता है इस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसे इस तरीके से ही लिखा जाता है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दी जिसमें आप लोग को फिलअप करना पड़ता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, वो क्वेश्चन था जिसमें कि दोनों पॉइंट्स रखे थे, ठीक है, मैं आप लोग को मतलब दो गोले के बारे में बताया गया था। अब कुछ पॉइंट्स ऐसा भी आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही प्रोवाइड अप हो जाएंगे जहां पे आप लोग को इनफाइनाइट तक जाना पड़ेगा, चाहे इधर चाहे उधर से, ठीक है। तो वो कैसे सॉल्व होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे कैसे, सेम वही काम करना है जो आप लोग को उधर भेजना है, आप उससे वही कहो कि मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड, ठीक है। आप लोग को इसी तरीके से सॉल्व करना है, गलतियां मत करना वहां पे एग्जाम्स में, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5.6 इंटू में 6, यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 18 होता है आपका, माइनस का 18x ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मेरे को माइनस का 18 को इधर लेके आना है, तो कैसे करूंगी मैं इसको लेके कैसे आ सकती हूँ, आप क्या करोगे, अगेन क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड बाय -18 बोथ साइड, ठीक है, मतलब -18 को डिवाइड करोगे बोथ द साइड्स पे, तो माइनस का 18 दोनों साइड डिवाइड अप होगा इस तरीके से, 5 और माइनस का 18, ठीक है। और ये चीज इससे कैंसिल अप हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 पॉइंट में माइनस का 18 इस तरीके से आ गई। तो मतलब माइनस का 18 नीचे नहीं रखोगे, ऊपर रखोगे, ठीक है, क्योंकि नीचे नहीं रहती कभी भी वैल्यू कोई माइनस की। इस तरीके से होगी आपकी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो x क्या है, बड़ा है और इक्वल है माइनस के 5 पॉइंट में 18 से, तो माइनस का 5.18 कहाँ आता है आपको पता है ना, ग्राफ में लेफ्ट साइड पे आता है, इस साइड पे, है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो मतलब सर्कल है आप लोग का वो डार्क होगा ही होगा। अब x क्या है, x की वैल्यू बड़ी है, -5.18 से बड़ी है, तो मतलब बड़ी किस साइड पे आता है आप लोग को पता है, यहाँ पे माइनस से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब बड़ी की वैल्यू इस साइड पे आती है, तो आप लोग को इधर की तरफ हाईलाइट करना पड़ेगा इस पूरी वैल्यू को, ठीक है। ये इतना सही काम करना है जो कि एग्जाम्स में आप लोग को फ्री नंबर प्रोवाइड अप कर सकता है। और रही बात यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोग को बताती हूँ, लेकिन आप इसे खुद से ट्राई करो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। ये आप लोग को ओमेगा वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, अगर आप लोग को कुछ डाउट्स है ऐसे क्वेश्चन में तो आप मुझे सेंड अप कर सकते हो, कोई और क्वेश्चन आप लोग के पास अवेलेबल है तो, नहीं तो जो बुक्स के क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ, और एग्जाम्स में कैसे करना होता है वो भी तरीका मैं आप लोग को बताऊंगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।